अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की अलहदगी और तलाक की जो अफ़वाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, अभी तक उनकी जानिब से कोई तस्दीक इस सिलसिले में की नहीं जा सकी। और उन दोनों के फ़ैन्स जो कि उनके जेन्युइन लॉयल फ़ैन्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आप देखें उनके सोशल मीडिया पर कमेंट्स, वो दुआएँ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि खबर गलत हो, चूँकि ये कपल उनको बहुत पसंद है। और फिर सानिया मिर्ज़ा को तो पाकिस्तान की ऑफ़िशियल भाभी भी कहा जाता है। तो ये जनाब अब इस कहानी में एक किरदार से मुताल्लिक़ मैं आपको बताने वाला हूँ और उसकी वजह क्या है, क्यों इस किरदार से पर्दा हटाना पड़ रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। जनाब सोहराब मिर्ज़ा, आप में से पता नहीं शायद किसी ने पहले ये नाम सुना है या नहीं। ये कौन शख़्स हैं? सोहराब मिर्ज़ा कौन हैं? ये मैं आपको आगे चलकर थोड़ा एक लिंक करके चीज़ों को बताता हूँ ताकि आपकी समझ आए और इस पूरी सूरत-ए-हाल में सोहराब मिर्ज़ा का कोई ताल्लुक है या नहीं है, और है तो कितना गहरा ताल्लुक है, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जनाब 2010 में जब ये शादी, अच्छा इस वक्त पहले जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें हर बंदा इस वक्त अगर जो अफ़वाहें फैली हुई हैं, वो 80-90% लोग शुएब मलिक पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं कि जी वो आयशा उमर के साथ उनका अफ़ेयर है, वो एक फ़ोटो शूट हुआ था। शुएब मलिक इस वक्त उनको सानिया मिर्ज़ा को छोड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है। किसी के पास कोई सबूत, ऑथेंटिक न्यूज़ या कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई फैमिली सोर्स से इस तरह की बात अभी तक उनके हाथ नहीं लगी। हाँ, इतना ज़रूर शुएब मलिक के कुछ करीबी ज़राए ने बताया है, और सानिया मिर्ज़ा की भी एक आध किसी फैमिली मेंबर, ये भारतीय मीडिया कोट कर रहा है सानिया के फैमिली मेंबर को, यहाँ से किसी को कोई खबर सानिया मिर्ज़ा के एंड से नहीं पता चली। शुएब मलिक के कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स ने ये बताया है कि आपस में हाँ ताल्लुकात कुछ कशीदा हैं, थोड़ी तल्ख़ी मौजूद है, लेकिन ये चीज़ें माज़ी में भी होती रही हैं और फिर इनको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा गया और बड़ी बेहतरीन तरीके से ये 12 साल गुज़ारे गए हैं। एक बैड पैच 2012 में आया था एशिया कप के दौरान, लेकिन वो भी बड़े सुकून से गुजर गया। उस वक्त तो बड़ी अर्ली स्टेजेस में ये शादी थी और अब तो उसको भी तकरीबन 9 साल, 10 साल बल्कि गुजर चुके हैं। तो जनाब शुएब मलिक पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, और 2010 में जब ये शादी हुई थी उस वक्त भी शुएब मलिक पर बहुत इल्ज़ामात लगे थे। वो एक आयशा नामी खातून सामने आई थी और अपनी बीवी उन्होंने शुएब मलिक को कहा था, शुएब मलिक की बीवी खुद को उन्होंने कहा था। और उस वक्त बहरहाल सानिया मिर्ज़ा ने बड़े बेहतरीन तरीके से शुएब मलिक का साथ दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त तमाम लोग तनकीद शुएब मलिक पर कर रहे हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहे हैं, उनके माज़ी में उन पर जो इल्ज़ामात लगे उसको देख रहे हैं, तो जिस वक्त ये शादी हुई उससे पहले सानिया मिर्ज़ा जो कि भारतीय टेनिस स्टार हैं, जो कि भारत की एक आप उनको बड़ी सेलिब्रिटी आप उनको कह सकते हैं, जो कि बॉलीवुड में भी उनकी बड़े ताल्लुकात और दोस्तियाँ हैं, तो वो भी अपनी शादी से पहले एंगेज थीं। वो किससे एंगेज थीं जनाब? वो जो नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सोहराब मिर्ज़ा। अब सोहराब मिर्ज़ा कौन है जनाब? ये सानिया मिर्ज़ा के फैमिली फ्रेंड थे, और ये ऐसे फैमिली फ्रेंड थे कि इन दोनों फैमिलीज़ की, यानी सानिया मिर्ज़ा की फैमिली की और सोहराब मिर्ज़ा की फैमिली की 3 नस्लों से ये दोस्ती चली आ रही है। 3 दहाइयों नहीं, 30 साल नहीं, 3 नस्लों से, यानी सानिया मिर्ज़ा के फ़ोर फादर्स और सोहराब मिर्ज़ा के फ़ोर फादर्स आपस में फ्रेंड्स थे। तो ये बहुत पुरानी दोस्ती जनाब चली आ रही है। कई सालों से, कई दहाइयों पर मुश्तमिल ये दोस्ती थी, जिसको रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की गई। लेकिन तकरीबन 6 साल तक सानिया मिर्ज़ा और सोहराब की आपस में दोस्ती और ये रिलेशन रहा, लेकिन उसके बाद फिर दोनों ने ये महसूस किया, और सानिया मिर्ज़ा ने ज़्यादा ये महसूस किया कि जी कंपैटिबिलिटी का इशू है, तो हम शायद आगे साथ नहीं चल सकते। और फिर उन्होंने भारतीय मीडिया को, भारतीय अखबार को बाकायदा तौर पर इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि हम अपने इस रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो जनाब वो एक रिलेशन था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उस पर फिर बात नहीं की गई बाद में। लेकिन जब शुएब मलिक का नाम आता है तो उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। उनके जनाब पुराने जो इल्ज़ामात हैं उनको भी निकाल कर लाया जाता है। अब उनमें कोई हकीकत हो या नहीं हो, बस राई का पहाड़ जनाब बना दिया जाता है। एक छोटा-सा कोई मुद्दा चाहिए होता है और फिर उस पर बड़ी-बड़ी कहानियाँ बना दी जाती हैं, और पूरी-पूरी बिल्डिंग्स आप समझें कि झूठ की बुनियाद पर तामीर कर दी जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए जब तक कोई कन्फर्मेशन ना आ जाए। वरना फिर शुएब मलिक पर जिस तरह इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो फिर ये आप सोहराब मिर्ज़ा का नाम लेकर अब ये नया नाम आ गया है, और ये नया नहीं, खासा पुराना नाम है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि वो उनकी पर्सनल लाइफ़ थी, तो इसलिए उसमें किसी को भी इंटरफेरेंस का कोई हक़ नहीं था। लेकिन अब फिर वो नाम भी लें क्या? हम उसके कहानियाँ हम जोड़ें कि सोहराब मिर्ज़ा ने जनाब कुछ कर दिया आके, और वो पीछे से उन्होंने कोई इस तरह का ऐसा गेम किया कि इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हुए। तो ये इस तरह की बेबुनियाद कहानियों से और इस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाने से ज़ाहिर है कि तमाम लोगों को गुरेज़ करना चाहिए। इन केस अगर ये अलहदगी हो भी चुकी है, तलाक हो भी चुकी है, तो ऑफ़िशियल वर्ज़न आने दें। दोनों में से किसी की बात को सामने आने दें। कोई एक ऐसा शख़्स दोनों में से
जब बात कर जाए या बात बता दे, फिर उसको कोड किया जाए और फिर तमाम अंदाज़े लगाए जाएँ तो समझ भी आता है। लेकिन पहले से अंदाज़े लगाना और कहानियाँ बनाना और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को इसमें इन करना और उनका इस कहानी से ज़बरदस्ती लिंक जोड़ना कि फिर लोगों को खुद सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, खुद लोग अपनी पोजीशन क्लियर करके साइड में हो रहे हैं, तो ये बहरहाल मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त ये रिवायत चल रही है। इस वाक़ये से मुताल्लिक मज़ीद भी आपको अपडेटेड रखेंगे और जो भी असल हक़ाइक़ या असल कहानी कोई निकल कर सामने आएगी तो आपको बताएँगे। चैनल पर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और हालात से आगाही आपको भी मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।